प्रिय छात्रों, आरोह कक्षा 12 हिंदी की कविता आत्म परिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता है के अभ्यास के प्रश्न आज करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, कविता एक और जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करती है और दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। इन पंक्तियों में विपरीत भाव दोनों लगते हैं, तो इसका क्या आशय है? एक में कहता है कवि कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, तो दूसरी ओर कहता है मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। तो इस प्रश्न में आप बताएं कि दोनों विपरीत भाव किस प्रकार से हैं। उत्तर में आप कहेंगे कि मानव जीवन एक सामाजिक जीवन है, यानी कि मनुष्य क्या है, सामाजिक प्राणी है और समाज में रहते हुए सुख दुख दोनों भोगना पड़ता है। तो कवि एक तरफ तो क्या है, सबके दुखों का साझा करता है, सबके लिए जीता मरता है, इसलिए कहता है मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। यानी संसार में जो भार है, दुख है, पीड़ा है, उसको मैं स्वयं झेल रहा हूँ, यानी उसका एक हिस्सा हूँ। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग कवि की बातों पर ध्यान नहीं देते और उन्हें पागल समझते हैं या फिर उन्हें व्यर्थ समझते हैं, तो ऐसे लोगों की ओर कवि क्या है, ध्यान नहीं देता। वो सिर्फ अपनी मस्ती के गीत गाता चलता है। कहने का अभिप्राय ये है कि कवि कहता है कि मैं जग के जीवन का भार लिए फिरता हूँ, अर्थात एक सामाजिक प्राणी होने के नाते वह सबके सुख दुख को अनुभव करता है, सुख दुख को बांटता चलता है, लेकिन साथ ही वह कहता है कि मैं जग का ध्यान नहीं किया करता। इसका अर्थ ये हुआ कि संसार वाले उसकी कितनी ही निंदा करें, उसको पागल समझें या उसको फक्कड़ समझें या उसका मजाक उड़ाएं, लेकिन वो इसकी परवाह न करके जीवन पथ पर मस्ती में आगे बढ़ता रहता है। दूसरा प्रश्न है आपका, जहाँ पर दाना रहते वही नादान भी होते। इसमें कवि क्या कहना चाहता है? ऐसा कवि ने क्यों कहा? उत्तर है, कवि यह कहना चाहता है कि संसार में बुद्धिमान लोग भी हैं और मूर्ख लोग भी हैं। इस प्रकार से दोनों प्रकार के लिए ये संसार है। जहाँ मूर्ख लोग रहते हैं वहाँ बुद्धिमान भी रहते हैं, लेकिन ये संसार एक नश्वर संसार है जिसको कोई नहीं जान पाया। कोई कितना ही बुद्धिमान क्यों न हो, वो मोह माया के जाल में फंसा रहता है। इसलिए कहता है कि इस संसार में मूर्ख या विद्वान दोनों साथ साथ रहते हैं। कोई अपने को बुद्धिमान न जाने, क्योंकि माया जाल में वो भी फंसा रहता है। इस प्रकार से इस संसार में सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, अच्छा बुरा दोनों एक साथ चलते हैं, जैसे मूर्ख और विद्वान एक साथ रहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मैं और जग और कहाँ का नाता। इस पंक्ति में और शब्द की विशेषता बताइए। यानी कई बार प्रयोग हुआ मैं और जग और कहाँ का नाता। 3 बार प्रयोग हुआ और शब्द। पहली बार मैं और का अर्थ है मेरा स्वभाव संसार वालों से मेल नहीं खाता, मैं और किस्म का हूँ। दूसरी बार शब्द का प्रयोग एक योजक के रूप में हुआ है और तीसरी बार कवि और संसार के संबंधों में मेल के लिए और शब्द का प्रयोग हुआ है। इस कारण से इस शब्द से क्या है, चमत्कार भी हो गया है, यानी यमक अलंकार का प्रयोग भी हुआ है।
अगला प्रश्न देखेंगे, शीतलवाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है। शीतलवाणी आपको पता है, शीतल जो होता है उसमें आग नहीं होती, गर्मी नहीं होती, ठंडा होता है। लेकिन यहाँ पर विरोधाभास है। शीतलवाणी में आग होने से अभिप्राय ये है कि कवि बाहर से व्यवहार में तो शीतल है, सबके साथ अच्छा व्यवहार करता है, सद्व्यवहार करता है, नम्रता से बोलता है, लेकिन वह अपने मन में जो पीड़ा को दबाए हुए है, जो संवेदनाएं हैं, वो जो विरह की अग्नि है वो सुलग रही है। इस कारण से कवि अपनी वाणी को शीतल वाणी में आग होने की बात करता है। अगला प्रश्न है, बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। ये प्रश्न आपका दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता से है। इसमें कवि ने बताया कि बच्चे अपने नीड़ यानी कि घोंसलों से बाहर इसलिए झांक रहे होंगे क्योंकि नर और मादा दोनों ही पक्षी भोजन के लिए बाहर गए हुए हैं और इंतज़ार में वे देख रहे होंगे कि कब आएंगे। यह विचार उन पक्षियों के परों में क्या है, तेज़ी भर देता है। लेकिन बच्चे सिर्फ इस उम्मीद में कि कब उनकी भूख शांत होगी, इसलिए वे अपने नीड़ से बाहर झांक रहे होंगे। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है। यानी बार बार ये कहा जाता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इसकी आवृत्ति होती रहती है, पुनरावृत्ति होती रहती है। इसमें कौन सी विशेषता आ गई है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से कवि की इस विशेषता का पता चलता है कि समय निरंतर गतिशील है, यह रुकता नहीं है और न ही किसी की प्रतीक्षा करता है। दिन गुजर जाती है, रात आती है, फिर रात बीत जाती है। इस प्रकार से मनुष्य का जीवन बीतता रहता है और समय नष्ट होता रहता है। इस कारण से जो कवि है वो प्रेरणा देता है कि समय न बीत जाए, इसलिए शीघ्रता से जो आपका लक्ष्य है उसको प्राप्त कर लीजिए। इस कारण से बार बार दिन जल्दी जल्दी ढलता है में ये विशेषता आती है कि कवि संकेत करना चाहता है कि हे मनुष्य, समय बहुत जल्दी बीत रहा है और जो तुम्हें करना है, जो तुम्हारा लक्ष्य है, उसको शीघ्रता से पूर्ण कीजिए। प्यारे बच्चों, ये आपके प्रश्न पूरे हो गए। आप अच्छे से सुनेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।